कैसे होता है, जो मेन मुद्दा है। अभी तक तो हम प्रस्तावना सुनते आए हैं, अब मेन मुद्दा है कि डायबिटीज कैसे होता है, क्या कारण है डायबिटीज। अभी तक नॉर्मल हम लोगों को यही जानकारी थी कि पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है इसलिए डायबिटीज हो गया। थोड़ा सा जो ज्यादा जानते हैं उन्होंने ये कहा कि बीटा सेल खराब हो गया है इसलिए डायबिटीज हो गया। देखिए डायबिटीज के कारण जो है ना, जो होने के, वो जो भारत में जो डायबिटीज हो रहा है उसका एक दूसरा भी कारण है, और वो सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना। क्या है समझते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना, आपका शरीर इंसुलिन बना रहा है, आपका शरीर इंसुलिन बना रहा है, लेकिन आपका इंसुलिन रिसेप्टर जो है सेल का वो खराब है, वो इंसुलिन ले नहीं पा रहा। ठीक समझिएगा। देखिए अभी अभी आप पिछले बार मैंने आपको पढ़ाया था कि भोजन पच के आता है, ग्लूकोज बनता है, उसके बाद पेनक्रियाज से इंसुलिन आता है, वो आता है और उसके बाद सेल पर पहुंचता है, क्योंकि हमको एनर्जी बनानी होती है, सेल पे पहुंचता है, सेल पे एक इंसुलिन रिसेप्टर होता है। देखिए ये सेल है, ये ह्यूमन सेल है और ये रहा हमारा इंसुलिन रिसेप्टर। ठीक, तो जब यहाँ इंसुलिन आके टच करता है तो ये रिसेप्टर खुल जाता है, जिसको की एंड लॉक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये खुलता है और ग्लूकोज अंदर चला जाता है, वो बर्न हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, प्रायः यही बीमारी भारत में ज्यादा प्रचलित है कि इंसुलिन रिसेप्टर में खराब है। ये रिसेप्टर खराब है तो खुलवे नहीं करेगा या थोड़ा सा खुलेगा, तो जाहिर सी बात है जब खुलेगा नहीं तो अंदर आएगा नहीं, आएगा नहीं तो आपको क्या होगा, आप डायबिटिक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब अंदर नहीं आएगा ग्लूकोज तो कहां रहेगा। भाई एक चीज बताइए, एक आदमी जो है आपके दरवाजे पे आ गया, आपने दरवाजा बंद कर रखा है, पतली सी एठो गली है, एक आदमी जा सकते हैं, इतनी पतली गली है, और आपने दरवाजा बंद कर दिया, वो दरवाजा खटखटा रहा, खोल ही नहीं रहा है, तो गलियां जाम हो जाएगी कि नहीं? जाम हो जाएगी ना। तो वो कहां रहेगा? आपके रक्त वाहिनी में रहेगा। तो जब रक्त वाहिनी में शर्करा ज्यादा रहेगा, ग्लूकोज ज्यादा रहेगा, तो आप ऑटोमेटिकली डायबिटिक हो गए। आप समझिए। अब देखिए यदि इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा तो जितनी मात्रा में ग्लूकोज सेल को जाना चाहिए था वो उतनी मात्रा में नहीं जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज ब्लड में रहेगा तो ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। समझ में आया? इंसुलिन है आपके पास, अभी आगे बताऊंगा कि कैसे आप उसको जान सकते हैं कि आपका रिसेप्टर खराब है, कि आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन नहीं आ रहा। ठीक, वहां पर भी हम लोग प्रायः गलत करते हैं। इवन मेडिकल के जानने वाले डॉक्टर्स भी गलती करते हैं। ठीक, अभी मैं बताता हूं। इसको हम हाइपरग्लिसीमिया कहते हैं। हाइपर माने बढ़ जाना, ग्लिसीमिया माने शर्करा का ब्लड में बढ़ जाना, इसको हम हाइपरग्लिसीमिया कहते हैं। यानी ब्लड सैंपल में यदि इंसुलिन की जांच करेंगे तो हमको उसका इंसुलिन तो मिलेगा लेकिन प्रयोग नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हाइपरग्लाइसीमिया, इसीलिए ग्लूकोज का लेवल हमारा बढ़ता नजर आएगा। 70% भारत के मरीज इसी से पीड़ित है। अब हमको समझना होगा कि जो हमारी डायबिटीज है वो क्या है। जब तक हम डायबिटीज को समझेंगे नहीं, जब तक हम डायबिटीज के खुद डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम डायबिटीज से लड़ नहीं पाएंगे। पहले भी हमने बताया, आप कितनी बार डॉक्टर के पास जाओगे डायबिटीज से लड़ने के लिए, वो जब भी जाओगे आपको गोली लिख देगा। देखो डॉक्टर ना जो टेस्ट कराता है वो इसलिए कराता है कि कितना डोज निर्धारित किया जाए। हम बाईपास कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बाईपास कर रहे हैं, चला डोज देके उसको बराबर करिए। हमारा ये डिसऑर्डर है, इसको सही करना है। इस बीमारी को या इस डिसऑर्डर को हमको सही करना है, मैनेज नहीं करना है। क्योंकि कितने दिन तक मैनेज करोगे? 5 mg से करोगे, फिर 10 mg से करोगे, फिर 20 mg से करोगे, फिर 50 mg से करोगे। साला mg तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? तो हमको इसको रिवर्सल ले आना है, हमको इसको वापस ले आना है, ना कि हम इसको मैनेज करेंगे। हम मैनेज कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं और देश के लिए भी कर रहे हैं। वो कैसे होगा वो भी मैं बता दूंगा।
अब बीटा सेल के कार्यक्षमता, दूसरा इसका कार्य, एक का काम तो ये है कि इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो गया, रिसेप्ट नहीं कर रहा है या कम कर रहा है। दूसरा इसका कारण है बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होने के कारण बीटा सेल जो है आपके पेंक्रियास की जो बीटा सेल है उसकी कार्य क्षमता खराब है, इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो नहीं कर रहा है या तो कम कर रहा है। हमने पढ़ा था पेंक्रियास में बीटा सेल होते हैं वही इंसुलिन बनाते हैं, ठीक ना। अब किसी कारण से बीटा सेल कार्य करने की क्षमता कम हो गई तो इंसुलिन कम बनेगा। अतः जब कम बनेगा तो इंसुलिन जाहिर सी बात है कि शर्करा को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और जब मेंटेन नहीं कर पाएगा तो हमारे ब्लड में शर्करा बढ़ेगा। तो दो कारण हमारा है, ठीक है, दो कारण है, यही दो मेन जनरेशन कारण है, इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना और बीटा सेल के कार्य क्षमता कम होना। यही दो चीज के कारण से हमारे शरीर में टाइप 2 का डायबिटीज होता है। अब ये जानते हैं कि इंसुलिन क्या कार्य करता है। अब इसको भी देखिए, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है कि जो बहुत काम करता है, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ मेडिकल साइंस ने कुछ ही को आइडेंटिफाई कर पाया है। तो मैं आपको बताता हूं, ग्लूकोज सेल को अंदर ले जाना, ये तो आप जान गए, जाहिर सी बात है, ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने का काम इंसुलिन करता है, ठीक। दूसरा काम है अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करना ग्लाइकोजन के रूप में। देखिए, अतिरिक्त जो अधिक ग्लूकोज बन गया है उसको लीवर में स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में, ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो यहां से यूज किया जा सके, ठीक। ये भी काम करता है। ग्लूकोज यदि ब्लड में आए तो उसे चर्बी के रूप में स्टोर करना, यदि ब्लड में ज्यादा, उसके बाद भी ज्यादा आ रहा है तो उसको चर्बी के रूप में स्टोर करता है, ठीक है। और इन शॉर्ट में अगर कहा जाए, अगर इन सारी चीजों का एक मूल चीज निकाल के कहा जाए तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को स्थिर रखना ही इंसुलिन का काम होता है, ठीक। समझ में आ गया, कारण भी समझ में आ गए कि क्या क्या कारण है। तो आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके शरीर में जो प्रॉब्लम हो रही है वो किससे हो रही है, वो बीटा सेल के खराब हो रहा है या आपका इंसुलिन रिसेप्टर खराब है। जांच है उसके लिए, इन चीज को जानने के लिए हमें जो है हमारा पार्ट 2 वीडियो, इसका जो पार्ट 2 वीडियो है कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। अभी तो हम ये जान रहे हैं कि डायबिटिक होता क्या है, किस कारण से डायबिटिक होता है। अब हमको ये जानना है कि हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अब आपने दो कारण तो जान लिया। अब देखिए, जब इंसुलिन कम या नहीं बन रहा है, मैंने आपको बता दिया था, जब इंसुलिन कम या नहीं बन रहा है तो ग्लूकोज का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, अर्थात ब्लड में ग्लूकोज अनियंत्रित हो जाएगा, माने हम डायबिटिक हो गए, ठीक ना। अगले में आ जाते हैं, अर्थात डायबिटिक होने का दोनों कारण का हमने वर्णन कर दिया, दोनों कारण हमने वर्णन कर दिया है। ये टाइप 2 डायबिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आ जाते हैं, अब ये जानते हैं कि इंसुलिन क्यों कम पड़ जाती है या बीटा सेल क्यों काम नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इंसुलिन कम हो जा रही है, बीटा सेल काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, रिसेप्टर नहीं काम कर रहा है, क्यों? इसीलिए कहते हैं कि ये हमारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, हमने खुद पैदा किया है। मोटापा प्रथम कारण, एक शरीर का दो शरीर हो जाना। भैया इंसुलिनियत एक के शरीर के लिए बना है तो दूठ बना लिए तो जाहिर सी बात है कम पड़ जाएगा, कम पड़ेगा। और आपने उसका ध्यान भी नहीं दिया, आप तो सोए हुए हैं मस्त होके, पता चला 1 से 2 हो गए तो इंसुलिन रह गई है, तो जाहिर सी बात है इंसुलिन कम पड़ जाएगी। खान पान, जो वर्तमान में हमारी व्यवस्था है, ये जो है खान पान अजीब स्टाइल का हो गया है। ना हम सुबह खाने का सुबह टाइम है, ना दोपहर में खाने का टाइम है, ना शाम को खाने का टाइम है। क्या खाना है हमको ये भी नहीं मालूम, हम अवार्ड खा ले रहे हैं, कभी डिब्बा बंद खा ले रहे हैं, कभी स्विगी करके मंगवा ले रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी पता नहीं किसका देसी घी खा रहे हैं, वो सारा ट्रांसफैट है कि क्या है, इसकी कोई मतलब ही नहीं है।
शुद्ध कड़ुआ तेल हमारे यहाँ आता था, कड़ुआ तेल हम तो ट्रिपल रिफाइंड खाएंगे। तो तमाम जो हमारी खान पान का डिसऑर्डर हुआ, इस डिसऑर्डर से हम सलाद खाते ही नहीं। हमारे घर के बच्चे हैं, पालक वालक दे दी तो भाग जाएंगे मैदान छोड़ के, उनको तो पिज्जा बर्गर चाहिए। तो हमारा जो खान पान का डिसऑर्डर हुआ है वो भी इसका एक कारण है। रहन सहन देखिए, छोटे मोटे काम हमें अपने आप से करना चाहिए। हम लगभग इतने ज्यादा आसक्ति हो गए हैं कि अब मैंने देखा है एक जगह के घर में पंखा भी रिमोट से चलता है, बत्ती भी रिमोट से बंद होती है, गेट भी रिमोट से खुलता है। मैंने जाके खोलने की जरूरत नहीं। पहले की औरतें थी, जाता पीसती थी, आटा निकालती थी, तब हम लोग बनाते थे। आज क्या है, चला जा रहा है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मोटरसाइकिल मिल जा रही, कार मिल जा रही, पैदल चलना ही भूल गए हैं। बैठना, देखिए कि बता दूं, आधे से ज्यादा लोग, आप लोगों में भी ये प्रॉब्लम होगी। आप अगर अपने घर में एक जगह बैठेंगे, कोई मेहमान आता है, थोड़ी देर बाद वो मिलने शुरू कर देता है, तो बैठने वाली प्रवृत्ति भी खत्म हो गई है। तो रहन सहन का जो डिसऑर्डर हुआ है वो इस सब का बुलावा देता है। अगला है आनुवंशिक कारण। देखिए, आपको है, आपके पिता को है, आपके फोर फादर्स को है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग ट्रांसफर होती रहती है। तो वो भी एक कारण इसका है। तनाव, भाई इसका तो कोई उपाय नहीं है। हम जब आए हैं तो हमारा टाइम फिक्स था, जाएंगे हमारा टाइम फिक्स नहीं है। मैंने पृथ्वी की बात कर रहा हूं, तनाव किस बात का? हमें तो समझ में नहीं आता किस बात का तनाव लेते हो। मैंने एक चीज रीड किया है, इन साउथ इंडिया में अभी नेट पढ़ रहा था तो मुझे मिला इको टूरिज्म के बारे में। और इको टूरिज्म में 2 दिन, अब आप सुनिएगा, 2 दिन एक व्यक्ति को जंगल में रखा जाता है, जहां उसको एक व्यक्ति खाना देने आता है और वो कुछ बोलता नहीं है, उससे खाना देके चला जाता है। और 2 दिन वो बिना मोबाइल के रहेगा, बिना कम्युनिकेशन के रहेगा, बिना किसी चीज के रहेगा। उसकी कीमत है 30,000 रुपया उस 2 दिन। समझ में है? 2 दिन आप चिड़िया के बीच में है, जंगल के बीच में है, झरने की आवाज सुनाई दे रही है, चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है, आप प्रकृति के बीच में है, उसकी कीमत आप दे रहे हैं 30,000 रुपये। क्या आप अपने घर में ये चीज नहीं कर सकते? प्रकृति तो आपके पास भी है, लेकिन आप तो करना ही नहीं चाहते। अपने छत पे पेड़ उगाइए, पौधे उगाइए, उनके बीच में रहिए, कहे 30,000 देने जा रहे हैं। और तनाव, देखिए कुछ चीज ऐसी है, हम इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, कि तनाव को कैसे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे उस पर हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तनाव जीवन का एक कारण ये भी है जो हमारा इस डिसऑर्डर को पैदा करता है। अगला आ जाइए प्रदूषण। ये तो भाई ग्लोबल है। अब पहले तो प्रदूषण वायु में होता था, जल में होता था, अब तो पेड़ पत्ते फल पौधा सब में हो रहा है। भाई साहब सुई लगा दे रहे हैं, इतनी बड़ी लौकी 4 दिन में हो जा रही है। ठीक, तो अत्यधिक के चलते, अधिक पाने के चलते मानव जो है प्रदूषित हो गया है। तो इस प्रदूषण का असर, एक कारण ये भी है डायबिटीज आपके होने का। तो मैंने आपको बता दिया कि डायबिटीज होने का कारण क्या है, डायबिटीज कैसे होता है, क्या चीज होता है। अब जो है, अब जानते हैं। अभी तक तो ये हम आपको एकदम बस प्रेम से समझा रहे थे, अब थोड़ा खौफ से समझिए। मधुमेह उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक उसके उपद्रव है। मधुमेह उतना खतरनाक नहीं है, डायबिटीज उतने खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक उसके उपद्रव है। माने उससे जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं आपके लाइफ में, मधुमेह से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, वही मैं कह रहा हूं कि आप अपने परिवार के लिए डांड हो जाएंगे, अपने समाज के लिए डांड हो जाएंगे, अपने देश के लिए डांड हो जाएंगे। तो उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में समझते हैं। ग्लूकोज के अपटेक ना होने के कारण होने वाले नुकसान, सबसे जो मेजर नुकसान आपको दिखाई देता है। देखिए, एक नुकसान होता है जो दिखाई देता है और एक नुकसान होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो जो सबसे ज्यादा नुकसान दिखाई देता है, एनर्जी की कमी होने के कारण ग्लूकोज का अपडेट सामान्य नहीं होता है। व्यक्ति, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों लाइफ पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि वो ग्लूकोज है नहीं उसके पास। तो वो जो है
अब एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। मेरे तमाम ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं इस सर्वे के दौरान मैं मिला। तमाम ऐसे अधिकारी भी थे, ऐसे लोग भी थे, ऐसे टीचर भी थे, ऐसे बैंक में काम करने वाले हैं, जिनसे मेरा एक सवाल था और आपसे भी वही सवाल है, क्या आज का काम कल में टालते हैं? कल करेंगे? क्या उत्तर है? हाँ। अगर आप सही से उत्तर देंगे तो ये उत्तर सभी का यही था, हाँ टालते हैं। क्यों? कारण यही है, एनर्जी की कमी, आज कल करेंगे। अब आप सोचिए, देश के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो बैठा है वो भी कहेंगे कल करेंगे, जो ट्रेन चला रहा है वो भी कहेगा थोड़ी देर बाद करते हैं, जो बैंक में बैठा है वो भी कहे थोड़ी देर बाद करते हैं, जो टीचर है जो आज पढ़ाना का कल पढ़ाएंगे। असर कहां होगा? समाज पे होगा, देश पे होगा, हर चीज पे असर होगा। तो डायबिटीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जो पूरे देश पर ग्रहण बना हुआ है। आज जिस तेजी से ये बढ़ रहा है, शायद हम आप अनजान हैं। आने वाले समय में, अभी हमने 2018 का डेटा आपको दिया है, ये 25-23 का डेटा तो कुछ और होगा, और चौंकाने वाला होगा। जबकि ये चीज जान जाइए, भारत में सर्वे कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सर्वे को रिस्पॉन्ड नहीं करते सही से। हमने भी WHO में सर्वे किया है, लेकिन सर्वे रिस्पॉन्ड नहीं करते। घर में कोई नहीं है, जानकार नहीं है, नहीं बता पा रहे हैं, तो सर्वे डिस्टर्ब होता है। तो सर्वे हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक, अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। अब डायबिटिक मेलाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशन है, ये देख लीजिए, यहां पर हमारा ब्रेन है, ये किडनी है, ये पैर है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जो हमारा तंत्र है, हार्ट का है, और रेटिनोपैथी है। तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक क्षेत्र है। कैसे? बताता हूं। अब वो कैसे होता है ये बताने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। एक बार फिर से आप आ जाइए, ये सेल है, मैंने बताया था, इसमें ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों चाहिए। जब दोनों मिलेगा तो एनर्जी बर्न होगी, मतलब ग्लूकोज बर्न होगा, एनर्जी पैदा होगी। हमने आपसे एक चीज कहा था कि प्रत्येक सेल में इंसुलिन चाहिए अंदर जाने के लिए, रिसेप्टर। लेकिन जो ऊपर वाला है ना, जिसने इस पूरी बॉडी को बनाया है, उसने 4 ऐसे सेल बनाए हैं जिसको इंसुलिन की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा 4 क्यों बनाए? आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, हमारा ब्रेन जो है बिना एनर्जी के नहीं रह सकता, और हमारा इंसुलिन कौन बनाता है? पैंक्रियास। बाई द वे, किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में या किसी चीज में हमारा पैंक्रियास डैमेज हो गया, इंसुलिन नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है सेल में जाएगा नहीं ग्लूकोज। जब सेल में नहीं जाएगा तो एनर्जी बनेगी नहीं, आदमी 2 से 3 मिनट में साफ हो जाएगा। ये टाइप 1 डायबिटीज पे आ जाइए, जहां ऑटो इम्यून डिसीज, हमारा खुद का शरीर का इम्यून जो है हमारे ऑटोमेटिक हमारे पैंक्रियास को, बीटा सेल को डैमेज कर देता है। अगर बीटा सेल को डैमेज कर दिया, इंसुलिन नहीं बना, ब्रेन में नहीं गया, आंख में नहीं गया, तब तो फायदा समाप्त हो गया। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। भगवान ने हमारे ऐसे मैनेजमेंट किया है कि हमारा नर्व सेल, हमारा रेटिना पैक किया, हमारी किडनी और एटिमा, ये 3 जगह पर हमको इन 3 जो 1, 2, 3, 4 सेल हैं, इन 4 सेलों में फिर से मैं बता दूं, नर्व का जो सेल है, रेटिना का जो सेल है, किडनी का जो सेल है और एटिमा का जो सेल है, ये 4 सेलों में हमको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे ग्लूकोज आता है। ठीक, कारण मैंने बता दिया था, यहां पर इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे ग्लूकोज आता है। ये भगवान ने आपको एक आशीर्वाद दिया था कि किसी कारण से डैमेज हो जाए तो बेटा जिंदा रहो। लेकिन भैया आपने क्या किया? आप तो इतना ग्लूकोज मार लिए कि इस आशीर्वाद को श्राप में बदल दिए। कैसे? आपका ग्लूकोज लेवल 250 हो गया तो भी डायरेक्ट घुस रहा है, 275 हो गया तो भी डायरेक्ट जा रहा है, 300 हो गया तो भी डायरेक्ट जा रहा है, 350, 400,
450 mdl DL हुआ तो भी नर्व सेल, रेटिना सेल, किडनी और एडिमा में सीधे जा रहा है। क्या चीज जा रहा है? हाई ग्लूकोज। अब क्या होगा? इन चारों सेलों में ग्लूकोज के लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ग्लूकोज सीधे प्रवेश करता है। ठीक, ईश्वर ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई कि यदि बीटा सेल अचानक खराब हो जाए तो भी मनुष्य जिंदा रहे, पर यह डायबिटिक में यह वरदान श्राप बन गया। अब जब यहां पर इतना हैवी ग्लूकोज डायरेक्ट पहुंच गया तो क्या होगा? अगले सेल में पढ़ते हैं। अब उदाहरण आपको बता देते हैं। परासरण की क्रिया आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी, पढ़े हैं ना सब लोग परासरण की क्रिया? तो परासरण की क्रिया पे ही आते हैं। एक किशमिश ले लीजिए एक बाउल में और उसमें पानी भर दीजिए। तो जब परासरण हो जाएगा, रात भर छोड़ दीजिए, 1 दिन 2 दिन, तो किशमिश क्या है? खराब होने लगेगी। खराब होने लगती है ना, परासरण के कारण फूल जाएगी और उसको 1 2 दिन और रख दीजिए तो वो खराब हो जाएगी। अब सेल में जब डायरेक्ट ग्लूकोज आ जाएगा तो वो सेल जो है उसके अंदर के जितने कंपोनेंट है वो स्वाहा हो जाएंगे, और स्वाहा होंगे तो क्या होगा वो बताते हैं। इसी तरह यदि सेल में 3 वर्ष या उसके अधिक समय से लगातार हाइपरग्लाइसीमिया की दशा इन अंगों को बहुत खराब कर सकती है। अब आ जाते हैं एडिमा सेल में। एडिमा सेल देखिए, ये जो है रक्त वाहिनी के अंदर का जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को ले जाती हैं, इसके अंदर का एक लेयर, इसी को एडिमा सेल से बना रहता है। एडिमा सेल फ्लेक्सिबल होती है। ठीक, तो जब ये ज्यादा ग्लूकोज उसमें पहुंचता है तो वो क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है उसकी। कड़े होने पे क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर। क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम और पैरालिसिस, स्ट्रोक, जिसके थ्रू पैरालिसिस। तो सबसे पहला तो ये कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन रेटिना, रेटिनोपैथी का नाम आपने सुना होगा, धीरे धीरे आंख की रोशनी गायब होना, दूसरा कॉम्प्लिकेशन। तीसरा कॉम्प्लिकेशन में आ जाइए नर्व, नर्व डिसऑर्डर हो जाएगा, झुंझुनी होगी। पहला पैर में झुंझुनी होगी, दूसरा पैर में जलन होगा, और उसके बाद भी आप नहीं संभले तो पाँव सुन्न हो जाएगा आपका। और उसके बाद अगर चोट लगती है तो वो हिल नहीं होगी। उस कंडीशन में पैर को काटना पड़ेगा। और पैर नहीं क्यों होती है? अभी आपका ये भी क्वेश्चन आएगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण हर चीज नीचे को आती है, तो जाहिर सी बात है कि आप हमेशा खड़े रहते हो, पैर ऊपर रख के तो बैठते नहीं हो, तो वो नीचे के ही पोर्शन में ये आती है। तो इन सभी के आने से पहले रिवर्सल शुरू करिए। अगर रिवर्सल नहीं शुरू किए, अगला आ जाते हैं किडनी। किडनी का काम क्या होता है? छानना, वो बंद कर देगी, नेफ्रॉन्स उसके खराब हो जाएंगे, फिर आपको क्या कराना पड़ेगा? डायलिसिस। तो आप अपने जीवन को अगर इस किशमिश की जैसे परासरण करके खराब करना चाहते हैं तो निर्दोष रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तो समझ में आएगा ही। लेकिन अगर अभी भी चेत गया, अभी भी जागे, तो आज भी आप डायबिटिक का रिवर्सल करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, कैसे डायबिटिक वापस आएगी, ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन उसके पहले अभी तो आप ये जान रहे थे कि डायबिटिक होता क्या है। ठीक, तो मैंने आपको सारी चीजें डायबिटिक से संबंधित बता दी। अब डायबिटिक के निदान के लिए कौन कौन सी जांचें आवश्यकता है, कैसे वो जांच करेंगे। देखिए, आप ये होता है कि हमने ग्लूकोज जांच करा लिया, एक भूखे पेट करा लिए, एक खा के करा लिए, तो ये किसके लिए है? ये जांच ये आपके लिए नहीं है, ये उस डॉक्टर के लिए है जांच जो आपके दवा का डोज निर्धारित कर रहा है। आपके लिए तमाम और जांचें हैं। आपके लिए ये जांच है कि बीटा सेल खराब है कि हमारा रिसेप्टर खराब है, इंसुलिन बन रहा है और रिसेप्टर नहीं हो रहा है, कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। इलाज कैसे करोगे? पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है, ये तो जिम्मेदारी आपकी है ना। अगला वीडियो देखिए,
उसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे जांच करके आप अपने असली समस्या को पकड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद का वीडियो आप पे हम आएगा कि आप रिवर्सल कैसे कर सकते हैं। और यकीन मानिए 6 महीने में आपकी डायबिटिक रिवर्ट हो जाएगी बिना कोई ताम झाम किट खरीदे या पैसा खर्च किए। ठीक, देखते रहिए आयुष मंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने तमाम ऐसी ज्वलंत चीजें उठाई जिसके कारण से हम लोग इस तरह की चीजों को आप तक बता सके। उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो पूरा देखे हैं, आपको अच्छा लगा है, तो कम से कम प्रत्येक भारत के नागरिक को चाहिए कि हर लोगों को अवेयर करिए ताकि डायबिटिक के बारे में लोग जान सकें, अधिक से अधिक लोग जान सकें और इस बवाल से छुट्टी मिल सके। हम लोगों ने कोविड के साथ लड़ा, हम लोगों ने पोलियो के साथ लड़ा, हम लोगों ने प्लेग के साथ लड़ा, डायबिटिक के साथ भी लड़ना है, क्योंकि ये वो जंग है कि अगर हारे तो बड़ी लंबी आबादी जाएगी इसके अंदर। अवेयर रहिए, देखते रहिए आयुष मंत्र। धन्यवाद।